मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अपूर्व नागर, गवर्नमेंट कॉलेज भीम, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम से। और आज लोक प्रशासन विषय में मैं आपको सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड का चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव का हम विषय पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मुख्य सचिव राजस्थान का सबसे मेन सचिव है, मतलब कि सचिवों में सबसे मेन सचिव है वो। और पहले ये पद जो था मुख्य सचिव का वो समकक्ष था सचिवों के बराबर, लेकिन अब ये मुख्य सचिव सबसे मेन, सबसे बड़ा सचिव हो गया है राजस्थान सचिवालय में। और मुख्यमंत्री जी के डायरेक्ट अंडर में है ये, और डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से इनसे परामर्श लेते हैं। ये मुख्यमंत्री जी को परामर्श देता है कार्य नियमों आदि का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है राजस्थान के प्रशासन का मुख्य सचिव, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है कि इसकी नियुक्ति के बारे में बात करेंगे, फिर कार्य के बारे में बात करेंगे और फिर भूमिका के बारे में बात करेंगे। ये तीनों बात करने से हमको मालूम चलेगा कि एक्चुअल में मुख्य सचिव क्या है और कैसे इसकी शक्तियां और भूमिका का निर्वहन ये करता है। तो सबसे पहला ये है कि इसका चुनाव, मतलब इनकी नियुक्ति कैसे होती है। ये तो हमको विदित है कि ये आईएएस अधिकारियों में जो सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, जो रिटायरमेंट के भी करीब होता है और आमतौर पे कई बार रिटायर भी हो चुका होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मुख्य सचिव के रूप में उसका एक्सटेंशन करके और उसको मुख्य सचिव भी रख सकते हैं। पहली चीज ये है कि वो मुख्यमंत्री जी का विश्वास पात्र होना चाहिए, क्योंकि वो यदि विश्वास पात्र नहीं है तो मुख्यमंत्री जी उसकी सलाह को क्यों मानेंगे और मुख्यमंत्री जी उसको अपने पास क्यों रखेंगे। किसी विषय विशेष का वो एक्सपर्ट नहीं है, कोई विशेष महकमा नहीं है। हालांकि आयोजना और 2-3 महकमे इसका होते हैं, पर फिर भी ये विभाग जो है, हम ये मान के चलते हैं कि मुख्य सचिव एक जनरल प्रशासन की जनरल आउटलुक जो है उसको अंदाज रहता है, और वो सब विभागों से रिपोर्ट लेने के बाद में परामर्श देता है। तो मुख्य सचिव एक विश्वास पात्र आदमी होता है मुख्यमंत्री का। दूसरा ये है कि वो एक बहुत ही मंझावा, बहुत ही अच्छा कार्य उसने अपने पूरे जीवन में किया हो, तो मुख्यमंत्री जी उसको विशेष तौर पे नवाजते हैं अपने खास उसको अपना इतना बड़ा महकमा देने के कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी उसको मानते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया व्यक्ति है, उसने इसका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है और अच्छी सलाह देने का सक्षम है। अब हम करते हैं कार्य। तो मुख्य सचिव का कार्य की बहुत लंबी लिस्ट है कि राजस्थान का हर कार्य मुख्य सचिव के द्वारा इनडायरेक्टली होता है, लेकिन ऐसा वास्तव में ये है कि वो सारे विभागों को सूचना जो आती है उसके आधार पर वो विभागों को परामर्श दे सकता है। मुख्यमंत्री को तो देता ही है परामर्श, पर आपको मालूम है कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि कैबिनेट सचिव जो है वो भी सचिव जो मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी सलाह देता है, तो मुख्य सचिव उसको भी बात कर सकता है, उससे सलाह ले सकता है, उसको सलाह दे सकता है। तो इसलिए मुख्य सचिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले देखते हैं कि राज्य के प्रशासन को सफलतापूर्ण चलाने के लिए इस मुख्य सचिव जी का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा उसका योगदान है कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय का सचिव होता है वो, तो कैबिनेट जैसा सबसे बड़ा जो उसका महकमा है उसको ये बखूबी जो है कार्य संभाल लेते हैं। जैसे कि केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी है, तो इस प्रकार से ये भी एक सेक्रेटरी के रूप में मुख्य सचिव उसको संभालता है। सूचना जो है तो मंत्रिमंडल को ये देता है और उनके सारे क्रियाकलापों की सूचना भी फिर ये मुख्यमंत्री जी को देता है और उनके बीच की कड़ी भी कई बार बन जाता है। केंद्र राज्य संबंध में मुख्य सचिव जी अगला कार्य करते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में क्या क्या पेचीदगियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए, उसको ये संभालते हैं। फिर राज्यपाल यानी कि राज्यपाल से संबंधित जो भी कार्य परामर्श आदि मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं क्या है, तो सब मुख्य सचिव भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और उच्च स्तरीय समितियां, संगोष्ठियां आदि सारे मुख्य सचिव जी के अंडर में होती है। तो मुख्य सचिव जी हर एक को ये सलाह देते हैं कि किस प्रकार से कार्य किया जाए, किस प्रकार से ये नीति निर्माण किया जाए, तो इसमें उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। फिर ये विकास कार्यक्रम जो भी डेवलपमेंट कार्य है उसको करने में मुख्य सचिव जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास बिना इनके कहे विकास जिस प्रकार ये चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, उस हिसाब से विकास अपने, क्योंकि सीनियर और मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं, ये अपने विभाग को चलाना जानते हैं, मतलब खूब विभाग चलाए हुए हैं, प्रमोशन पोस्टिंग स्थानांतरण हर जगह पर हुआ है, तो पूरे राजस्थान की तस्वीर से वाकिफ है।
तो ये मुख्य सचिव जी जो है इनको विशेष तौर पे विकास कार्यक्रम जो है इनको करने में महारत हासिल होती है। फिर नियम बनाने का कार्य भी ये कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने इनको बहुत बड़ा वो एक्सपीरियंस होता है, तो उसका नहीं कर सकते हैं। फिर राजस्थान से संबंधित विधि नियम निर्माण में परामर्श प्रदान करते हैं। जनगणना के संबंध में केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन द्वारा सहायता उपलब्ध करवाते हैं। फिर संसद तथा राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु तथ्य एवं सूचनाएं उपलब्ध करवाना भी मुख्य सचिव का मेन कार्य है, जो बहुत बड़ा काम है। फिर विभिन्न प्रशासकीय संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, उद्योग मंडलों, दबाव समूह, प्रेस, सबसे ये डील करते हैं, सबसे विशेष कार्य करते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभागों, इनके भी बीच समन्वय को स्थापित करते हैं। राज्य प्रशासन के कार्यकरण में संस्थाओं या कार्मिकों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो ये भी हम चीज देखते हैं कि इस प्रकार से। तीसरी बात यह है कि विभिन्न विभागों से प्राप्त बजटीय अनुमानों को एकीकृत करते हुए मंत्रिमंडल के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करते हैं और विधायिका द्वारा स्वीकृति भी लेते हैं। फिर महत्वपूर्ण अधिकारियों, व्यक्तियों के राज्य के दौरे के समय व्यवस्था करवाने का काम भी इनका है। और राज्य के प्रशासन क्षेत्र तंत्र में संशोधन, सुधार, नवाचार, ये सब भी ये बखूबी अपने रूप में करते हैं। अब यह है कि इनके कार्य हैं, और भी इनके कार्य हैं, बहुत लंबी लिस्ट इनके कार्यों की, पर हम ये देखते हैं कि मुख्य मुख्य कार्य हमने जो बताया आपको इस प्रकार से हैं। लेकिन ये कार्य के अलावा कुछ होता है, भूमिका, यानी कि वो कार्य तो करते हैं घर का, और भूमिका होती है, तो किस भूमिका में क्या क्या भूमिकाएं हैं इनकी, ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कार्य क्या है, वो तो कुछ तो भूमिका, लेकिन आपको कार्य और भूमिका में फर्क करना पड़ता है। कार्य विशेष तौर पे होते हैं, ये कार्य इस परामर्श देना आदि 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 ये कार्य हो गए, लेकिन भूमिका जो है उसको आप विशेष तौर पे समझिए, क्योंकि वो भूमिकाएं कई कार्यों को एकत्रित करके एक भूमिका बनती है। तो वो भी आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके चीज आपके आगे भी काम आएगी। तो ये है कि भूमिका क्या है, मुख्यमंत्री के सहयोगी, ये पहली भूमिका है कि मुख्यमंत्री जो भी कार्य करता है उनके मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह, एक उनके सबॉर्डिनेट की तरह, एक उनको सीनियर मान के मुख्यमंत्री को ये विदेश और मतलब जो सचिव होते हैं, जो ये मुख्य सचिव होते हैं, ये इनको विशेष तौर पर समझाते हैं कोई कार्य करना है, कैसे करना है। तो इनके सहयोगी के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती है और उसको ये बखूबी निभाते हैं। राज्य प्रशासन की सारी नीतियाँ, सारे प्रारूप, सारे नियम, किस तरह से मुख्यमंत्री जी को कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य सही है और कौन से कार्य में मुख्यमंत्री जी को परेशानी भी हो सकती है, तो वो भी सब कार्य इनको ये बताते हैं, उसी हिसाब से ये कार्य करते हैं। फिर यह है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, यानी कि हम ये जो राज्य के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सारे प्रशासन का नेतृत्व करते हैं, तो वो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। उसमें कि सारा के सारा राज्य के कार्यों की सुविधाओं में वृद्धि, पदोन्नति, पुरस्कार, प्रशिक्षण आदि की किसकी नियुक्ति होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, तो वो सारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका में ये कार्य करना पड़ता है। फिर कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में, यानी कि कई विभाग ऐसे कार्मिक है, प्रशासनिक सुधार है, सामान्य प्रशासन है, नियोजन है, ये इनके अंडर में है। क्योंकि जब तक ये कार्य, ये जो विभाग है ना, ये व्यक्तियों को कंट्रोल करने के लिए विभाग है ना। तो इसमें व्यक्ति कार्मिक यदि विभाग आपके पास है तो आप हर व्यक्ति को बखूबी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके द्वारा मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों को कंट्रोल करते हैं। और ये महकमा जो है सारा मुख्य सचिव के पास होता है। तो यह समझिए मुख्य सचिव कितना इंपॉर्टेंट होता है राज्य में। फिर विभिन्न स्तरों पर समन्वयक के रूप में, तो भूमिका समन्वयक की, तो एक मुख्य सचिव जो है विभिन्न विभागों के बीच में, विभिन्न अफसरों के बीच में, विभिन्न जिलों, विभिन्न बड़े बड़े सीनियर अधिकारी जो संभागीय आयुक्त के रूप में होते हैं, जो वित्त सचिव, गृह सचिव जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट लिए हुए जो लोग बैठे होते हैं, जो कैबिनेट की रैंक के होते हैं, वो भी इनसे सलाह लेते हैं और इनको गाइडेंस देते हैं मुख्य सचिव जी। तो ये भी एक समन्वय के रूप में, जिससे कि
मुख्यमंत्री का कार्य सुचारू रूप में चलता रहे और राज्य जो है उसको कोई परेशानी महसूस नहीं हो। आपातकाल तो मेन काम है। आपातकाल यानी कि जब देश में जब उस जगह आपातकाल पड़ता है राज्य में, तो उस गृह सचिव की भूमिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो मुख्य सचिव की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मुख्य सचिव जो है वो सारी पुलिस आदि को कंट्रोल करता है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करता है, और कोई स्थिति बिगड़ने से पहले वो उसको सुधारता है। कई कमेटियों का प्रमुख होता है। कर्मचारियों का किस तरह कहाँ बैठना है, कल्याणकारी कार्य करने हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय आयोग है, कोई साहसिक या सांस्कृतिक रूप में, या ये सब चीज़ें भी उनको मुख्यमंत्री जी को जो विदेश अपने ये मुख्य सचिव बताया करते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इस बारे में गौर करेंगे कि मुख्य सचिव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और बाकी हम कल बताएंगे। थैंक यू।